नमस्कार। आज हम एक ऐसे शक्तिशाली विचार की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट जो सिर्फ सोचने का तरीका नहीं बल्कि जीने का नजरिया बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे स्रोत जिनमें वो द माइंडसेट शिफ्ट दैट मेड मी अनस्टॉपेबल पॉडकास्ट और दूसरी सामग्री शामिल हैं, वो बताते हैं कि ये बदलाव सफलता और भावनात्मक मजबूती की कुंजी है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि बस ज्यादा मेहनत कर लो, सफलता मिल जाएगी। सही बात है, पर ये स्रोत कुछ और इशारा कर रहे हैं कि एक खास तरह की सोच अपनाना वो शायद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसे खोलते हैं फिर। असल में दो बुनियादी मानसिकताएं हैं जिनसे हम दुनिया को देखते हैं, है ना? हाँ, मोटे तौर पर दो। एक जो हमें पीछे खींचती है और दूसरी जो हमें, जैसा स्रोत कहते हैं, अजेय बना सकती है। बिल्कुल। तो पहली वाली जो ज्यादा आम है वो है जीवन मुझ पर घटित हो रहा है। अच्छा, मतलब विक्टिम मेंटालिटी, पीड़ित वाली सोच। हाँ, वही। इसमें लगता है कि हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हम बाहरी कारणों पर दोष डालते हैं। सही, मौके का इंतजार करते रहते हैं और ज्यादातर बस रिएक्ट करते हैं। मन में यही चलता है, ये मेरी गलती नहीं, किस्मत खराब है या दुनिया मेरे खिलाफ है। और ये सुनने में कई बार सच भी लगता है ना। हाँ, लगता तो है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये सोच असल में हमारी सारी शक्ति छीन लेती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सोच ऊर्जा कैसे खा जाती है। स्रोत बताते हैं कि लगातार शिकायत करने, दूसरों की गलतियां निकालने या बहाने बनाने में इतनी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। अच्छा। हाँ, कि असल में आगे बढ़ने, कोई समाधान खोजने की ताकत ही नहीं बचती। बिल्कुल। ये एक तरह का मानसिक दलदल है। बिल्कुल, दलदली है। और यहीं से बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दूसरी मानसिकता एकदम उलट है। हाँ, वो है जीवन मेरे लिए घटित हो रहा है। निर्माता वाली सोच कह सकते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। क्रिएटर माइंडसेट। यहाँ व्यक्ति मानता है कि हर स्थिति, चाहे अच्छी हो या बुरी, वो उसके भले के लिए हो रही है, उसे कुछ सिखाने के लिए हो रही है। ये जिम्मेदारी लेने की बात है। सही कहा। दर्द और असफलता को भी सीखने और मजबूत बनने का जरिया माना जाता है इसमें। हाँ, वो सवाल बदल जाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ से ये बन जाता है, अच्छा मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। एग्जैक्टली। और श्रोता एक कमाल की बात कहते हैं, पता है? जैसे ही कोई ये नजरिया अपनाता है, हाँ, वो फंसा हुआ महसूस करना बंद कर देता है। एकदम से अचानक बाधाएं सीढ़ियां लगने लगती हैं। मुश्किलें तैयारी का मैदान बन जाती हैं। हाँ, और स्रोत में एक उदाहरण भी था कि कैसे एक बड़ी प्रोफेशनल नाकामी को इस नजरिए से देखने पर न सिर्फ निराशा कम हुई बल्कि एक बिल्कुल नया रास्ता खुल गया। हाँ, एक अप्रत्याशित करियर अवसर मिल गया। यहाँ तक कि रिजेक्शन भी एक नई बेहतर दिशा दिखा सकती है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े लेवल पर देखें तो ये बदलाव इतना क्रांतिकारी क्यों है? क्योंकि ये जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो दर्द है, उससे निपटने का पूरा तरीका ही बदल देता है। अच्छा। हाँ, स्रोत कहते हैं कि व्यक्ति सिर्फ दुख मनाने के बजाय अपने संघर्ष का विश्लेषण करने लगता है, जैसे हर घाव एक खिड़की बन गया हो जिससे कुछ नया सीख सके। तो सारी ऊर्जा सही जगह लगती है। बिल्कुल, उन चीजों पर जिन्हें हम वाकई कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे सबक, हमारे अगले कदम। प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, फिर उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ, क्या ये हमेशा इतना आसान है? मतलब क्या हर मुश्किल को सीखने का अवसर मानना थोड़ा अवास्तविक नहीं लगता? अब खासकर जब कोई सच में बहुत बड़ी मुश्किल झेल रहा हो। ये बहुत जरूरी सवाल है। और स्रोत यहाँ एंटी फ्रेजाइल होने की बात करते हैं। एंटी फ्रेजाइल? ये क्या है? एंटी फ्रेजाइल का मतलब है वो चीज जो दबाव या झटके से टूटती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। अच्छा। जैसे कोई मांसपेशी कसरत से ताकतवर होती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तनाव झेलकर ही ताकतवर बनती है। तो ये मानसिकता अपनाने का मतलब ये नहीं कि दर्द महसूस नहीं होगा या सब कुछ अच्छा है, बल्कि ये है कि उस दर्द और चुनौती को भी अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए एक तरह से ईंधन की तरह इस्तेमाल करना। तो ये वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है जहां बुरी चीजों को अनदेखा कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये साफ करते हैं, ये अपनी ताकत को बाहरी हालात के हाथ में ना सौंपने के बारे में है। हर अनुभव को विकास के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? स्रोत कुछ प्रैक्टिकल कदम बताते हैं, कुछ सवाल। हाँ, जो खुद से पूछे जा सकते हैं। पहला, जैसे जब कुछ गलत हो जाए तो रुक कर पूछें, जिंदगी मुझे अभी क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? अच्छा सवाल है। दूसरा, जब कोई भरोसा तोड़े या धोखा दे तो पूछें, इस अनुभव से मुझे भविष्य के लिए कौन सी सीमाएं, मतलब बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है? सही है, ये पैटर्न तोड़ने में मदद करेगा। और तीसरा, जब किसी कोशिश में असफल हो तो पूछें,
यहाँ मुझ में कौन से हुनर या सोच की कमी रह गई और मैं उसे कैसे डेवलप कर सकता हूँ। हाँ, ये सवाल फोकस को फौरन प्रॉब्लम से हटाकर सोल्यूशन और सीखने पर ले आते हैं। हाँ, वो पीड़ित वाली सोच से निकालकर निर्माता वाली सोच में ले जाते हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, मतलब सार क्या निकला? सार यही लगता है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि कोई भी अपनी कहानी का शिकार बनने के लिए मजबूर नहीं है। हर कोई अपनी कहानी का लेखक बन सकता है। हाँ, और ये जीवन मेरे लिए घटित हो रहा है वाली मानसिकता वो कलम है जिससे हम अपनी कहानी लिखते हैं। ये अपने जीवन की बागडोर वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है, शायद श्रोता इस पर आगे सोच सकते हैं कि कैसे अक्सर जीवन की सबसे कठिन, सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियां ही हमारे व्यक्तिगत विकास और खुद को गहराई से जानने के लिए सबसे उपजाऊ जमीन साबित होती हैं। समझदार बनकर उभरना।